हेलो। हेलो। हाँ जी। मुझे स्वामी जी से बात करना है। जी भाई, हो रही है, स्वामी जी से बात हो रही है आपकी। अच्छा, स्वामी जी से ही बात करिए। जी। स्वामी जी, नमस्कार। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ स्वामी जी। अगर डिप्रेशन के संबंध में हो तो मित्र अ, पूछें। जी जी जी, डिप्रेशन के संबंध में है। जी। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में चल रहा है, ठीक है, हम्म। और वो अगर हर किसी को तो आपका पता नहीं होता है, हम्म। और हर कोई अध्यात्म में जाकर इसका हल भी ढूंढना नहीं चाहता है। हम्म। अगर वो डॉक्टर के पास जा चुका है, मेरी हम्म। बहन ही है वो डॉक्टर, उसने उसका क्या इलाज भी हो चुका है, जी। और अभी क्या होता है ना, जैसे उसको डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दे दी है, वो जब तक वो खाती है तब तक ठीक रहती है, और जब वो खाना बंद कर देती है, जैसे महीने 2 महीने गुजरते हैं, हम्म। तो फिर से वो नॉर्मल उसी फिर से वो वापस उसी कंडीशन में जाने लगती है। जी। मतलब जो जो मैं समझ गया। डिप्रेशन की कंडीशन थी। मैं समझ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी क्या कोई ऐसा उपाय है क्या जो उसको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़े और वो फिर मैं सामान्य भी हो जाए। मैं बिल्कुल बताता हूँ अभी, प्लीज। और एक छोटी सी गुजारिश है स्वामी जी जी। आपसे। जी बोलो। गुजारिश ये है कि आपका नेटवर्क ठीक से चल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है, पॉपअप हो रहा है, रुक रहा है, तो समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि आप जो बोलते हैं वो आगे निकल जाता है, फिर कुछ समझ में ही नहीं आ पाता जी, है। कोई बात नहीं। अगर इस संबंध में ऐसी कोई चीज है तो ये वीडियो लाइव वो डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पे आपको हाँ। देखने को मिल जाएगा, आपको कल सुबह पूरा। अच्छा अच्छा, वीडियो मिल जाएगा फिर तो जी। ठीक है स्वामी जी। जी। ओके स्वामी जी। ठीक तो है स्वामी जी। जी, मुझे थोड़ा इस संबंध में थोड़ा मुझे बता दीजिएगा तो जी। आपकी बड़ी कृपा जी। होगी। जी, मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो ये कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, तो इसलिए मैं अंत में ले रहा हूं। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, जो कि निश्चित है, यहां होती है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे वेदर है, बादल इस समय छाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कल मॉर्निंग तक कोशिश की जाएगी कि ये वीडियो डाल दिया जाए, आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या हर जगह आपको देखने को मिले, और एज इट इज डाला जाएगा। अब कोई फोन में नहीं लूंगा, इसलिए इस प्रश्न का अंतिम उत्तर दे दूं। ये अभी जिन्होंने फोन किया, इन्होंने बताया कि इनकी बहन के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो जब तक दवाई खाती है तब तक थोड़ी ठीक महसूस होती है, जैसे ही दवाई छोड़ देती है वैसे ही उसको लगता है कि फिर वो दिक्कत शुरू हो गई। तो मैं यही शायद बात पहले कहने जा रहा था कि ये भी एक प्रश्न है कि लोग जो हैं इस तरीके से डॉक्टर के पास जाके जो इलाज कराते हैं, सच बात तो यह है डॉक्टरों के पास अभी तक डिप्रेशन का कोई भी इलाज खोजा नहीं गया है। डॉक्टरों के माध्यम से लोग सिर्फ नींद की गोली को उपलब्ध होते हैं, जो कि दूसरों को लगता है कि ये ठीक हो गए, अब कुछ नहीं कर रहे, उसको भी लगने लगता है हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन जैसे ही वो नींद की गोली छोड़ते हैं, वो जो ऊर्जा का स्तर है, वो जो इंसान की स्थिति है कि वो बहुत एनर्जेटिक और कुछ करने को उतावला, वो फिर उसमें महसूस करने लगता है। इसी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी स्थिति सिर्फ ऐसी ही है जैसे एक हार्डवेयर हो, जैसे एक सपोज दैट एप्पल का फोन हो, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कोई सामान्य सा सॉफ्टवेयर डाल दी जाए एंड्रॉयड वाला, तो वो वर्क नहीं करेगा। या फिर एंड्रॉयड का कोई फोन हो, उसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो वर्क नहीं करेगा। सारी प्रॉब्लम मैंने जो देखी है इंसानों के अंदर, वो सिर्फ एक है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बिल्कुल अलग अलग स्थिति में काम कर रहे हैं। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे बुलाता क्यों हूं? मैं सिर्फ इसीलिए बुलाता हूं उसको, ताकि मैं ये देख सकूं कि उसके हार्डवेयर में कहां प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम होती है उन्हें मैं अपनी बातों से दूर कर सकता हूं, लेकिन हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसे कुछ प्रयोगों से गुजारना जरूरी होता है, और वो प्रयोग भी स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, हर एक के लिए थोड़े थोड़े डिफरेंट होते चले जाते हैं। ये एक बहुत उलझा हुआ जाल सा है जिसे मैं सहजता से देख पाता हूं, इसलिए मैं अपने पास बुलाता हूं। अगर मैं इसके संबंध में कोई थेरेपी ऐसे देने लग जाऊं कि दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस।
सब लोग अपने घरों में कर लो, तो मैं और बात आपको बताता हूं। सपोज दैट मैं एक थेरेपी दे दूं जो हार्डवेयर को अच्छा करने के संबंधित हो, और पता लगा तुम्हारा हार्डवेयर तो एप्पल की तरह हो गया लेकिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड की तरह है, तुम भी परेशान हो जाओगे। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारी ध्यान विधियां और थेरेपीज ऐसी भी होती हैं जिसे करके बहुत लोग पागल हो गए होते हैं। इसलिए मैं भले ही किसी को ठीक कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मेरे माध्यम से कोई रोगी हो जाए ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए चाहता हूं कि मेरे पास आए, और मैं आपको मेरे पास आए ऐसे बहुत लोगों के बारे में बता सकता हूं जो मेरे पास आए थे, उससे पहले गोलियां खाते थे, कई तरीके की दिक्कतों में थे, लेकिन जाने के बाद वो पूर्णतः ठीक हुए और आज तक उन्हें किसी प्रकार की गोली या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हां, एक बात और कह देना चाहूंगा, जो भी प्रयोग मैं कराता हूं उन प्रयोगों के तहत मैंने उसको एक नाम दिया है योग निद्रा। वो योग निद्रा कोई सो कॉल्ड योग निद्रा नहीं है, कई बार बताया मैंने, ये मेरा अपना ही एक इजाद की हुई चीज है, लेकिन योग निद्रा का वास्तविक स्वरूप। इसको जब मैं करवाता हूं तो इसके कुछ नियम भी होते हैं जो सिर्फ यहां तक ही नहीं, यहां के बाद जाने पे भी फॉलो करने पड़ते हैं। नियम बहुत अजीब से हैं। वो नियम उनको बता दिए जाते हैं जब वो यहां से जाते हैं, और उस नियम को 21 दिन तक फॉलो करना अनिवार्य होता है। कई ऐसे भी लोग हैं मेरे पास से गए हुए जो बहुत अच्छी स्थिति को बन गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो ये भूल गए कि जिस प्रकार से कोई भी चीज सिम आपको मैं ऐसे दे सकता हूं लेकिन उसके एक्टिवेशन में टाइम लगता है, उसी तरीके से 20-21 दिन का कोई प्रोसेस है जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। जब आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपको और ज्यादा लाभकारी हो जाता है, और फिर आपकी स्थिति कभी भी बिगड़ती नहीं है। जिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है वो मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैंने उनको बताया था। जबरदस्ती मेरा करना काम नहीं, थोपना मेरा काम नहीं, मैं सहजता से कहूंगा, मानना आपको ही पड़ेगा। और ये भी बता दूं, ज्यादातर ये वही लोग हैं जिन्होंने नहीं माना, जिनको मैंने फोकट में, फ्री में, मुफ्त में कुछ दिया था, वो लोग उसको नहीं माने। और ऐसी स्थिति में यही एक कारण है कि मैंने मुफ्त में देना बंद किया। जिनसे धन लेता हूं, अच्छा धन लेता हूं, वो मानते हैं, वो फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ लोग के लिए वो धन भी कुछ नहीं होता तो वो उसको भी फॉलो नहीं करते। तो इसलिए डिप्रेशन के संबंध में जो मैं कहना चाहता था वो आज कह चुका हूं। आज इतना ही।